रिलेशनशिप में हम काफ़ी टाइम से हैं किसी के साथ, लेकिन कोई बंदा हमें पहली बार मिल रहा है और पर उससे मिलने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हम इससे पहले भी मिले हुए हैं। ऐसा क्यों? तो हमारा जन्म पहले भी हुआ है, हमारा जन्म अभी भी है और हमारा जन्म भविष्य में भी होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहिर्दुस्तारे पाहि पुरारे त्वाम शरणम। हमें ऐसा लगता है कि ये समय पहले भी बीत चुका है, ये इस व्यक्ति से हम पहले भी मिल चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये समय जो है बार बार रिपीटेड मोड पर चलता रहता है। ये समय का एक चक्र है। ब्रह्मा का एक दिन, विष्णु का एक दिन, रुद्र का एक दिन। टाइम ड्यूरेशन क्या क्या होता है, पृथ्वी पर टाइम किस तरह से चलता है, अदर स्पेस में किस तरह से चलता है। झूठी कस्में खाने से हमारे ऊपर ही परेशानी आती है या फिर ये सब ऐसी कहने की बातें होती हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मर जाता है? जो व्यक्ति सौगंध खा ले एक बार या सौगंध कर ले या वचन किसी चीज का कर ले तो उसे वो अवश्य निभाना भी पड़ता है। मेरे नाम से ही कुछ मेरे बारे में पता लग सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है? हमारी मम्मी हमें शाम के टाइम पे सोने नहीं देती हैं, बोलती हैं कि दोनों टाइम जिस टाइम मिलते हैं उस टाइम पे सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? आगे समय में यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रिवर्स इफेक्ट पड़ते ही आपके घर से कोई निकला, ओ इसने तो बहुत अच्छा घर बना लिया, इनका तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस तरह की जो हाय और जो नजर लगती है घर में, वो सब वो शाम के समय में वो उसमें स्टोर रहती है और जब आप वहां पर जाकर बैठते हैं तो वो स्टोर हुई हुई एनर्जीज जो है वो आपको इफेक्ट करती है। तो जैसे काली बिल्ली हमारे सामने से रास्ता काट के चली जाए तो आगे हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ कुछ बुरा होने वाला होता है? श्रीमात्रे नमः मित्रों, मैं एस्ट्रोराज ठाकुर, जिसे आप सोशल मीडिया पर एस्ट्रोराज के नाम से जानते हैं और आपने बहुत प्रेम दिया है। लगभग हमारे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर, एक दूसरे पेज पर 125 के फॉलोवर, फेसबुक पर 550 के फॉलोवर और यूट्यूब पर भी आप हमें पूरा प्रेम दे रहे हैं। आपके प्रेम की सराहना मैं नहीं कर सकता। यदि मैं साष्टांग दंडवत आपके सामने भी करूं तब भी आपके प्रेम का मैं कोई मोल नहीं चुका सकता। आपका जो प्रेम मुझे मिल रहा है ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है, ये भगवती की ही कृपा है। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ। आज आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी आई है जो जेन जी से आती है, अर्थात ये युवा हैं और युवा के कुछ प्रश्न रहते हैं कि गुरुजी आज के समय में ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, इन सभी के नाम से बहुत बड़ा अंधविश्वास हो गया है और इस अंधविश्वास के कारण से आजकल एक अंधेरा छा गया है। हिंदू धर्म को दंभ का ही मात्र नाम दे दिया गया है। अर्थात हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार के अंधविश्वास हो जाने से लोगों का अपने धर्म के प्रति अविश्वास बढ़ता है और दूसरे धर्म के प्रति वो आकृष्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अनेकों प्रकार के धर्म परिवर्तन भी आजकल कराए जा रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा गिरोह है जो धर्म परिवर्तन कराता है। आज की हमारी वीडियो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि जो छोटे छोटे से प्रश्न जन जी के होते हैं, जो छोटे प्रश्न युवाओं के होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण से वो अपने धर्म को हीन मानते हैं और अन्य धर्म की तरफ आकृष्ट होने वाले हैं। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ उस पर्सनैलिटी से जो ऋषिकेश की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और जो बहुत ही कम उम्र में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गई है। और ये देवी जी आज हमारे सामने पॉडकास्ट के लिए आई हैं। अभी तो आप स्वयं देखिएगा कि ये किस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। ये प्रश्न सिर्फ इनके नहीं है, ये प्रश्न मेरे सभी युवाओं के हैं। जो युवा मेरे सामने डायरेक्ट आकर नहीं पूछ सकते, वो सिर्फ इनके मुखमंडल से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात जो आप सभी के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न इनके द्वारा आज आप सुनेंगे और इनके द्वारा ही आपको उसका उत्तर प्राप्त होगा भविष्य में। जी सिमरन कौर जी, ये सिमरन कौर जी आई हैं और सिमरन कौर जी कुछ प्रश्न पूछेंगी, वो प्रश्न आपके ही रहेंगे। जी सिमरन जी। नमस्कार गुरुजी। जैसे कि आपने बताया, मेरे क्वेश्चंस जो हैं जेन जी से रिलेटेड हैं, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी वीडियो स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ और मैंने देखा है कि जैसा आप लोगों को बताते हैं वैसा मैंने औरों की वीडियोस में नहीं देखा है। मेरे को आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी भी लगती हैं, मैं काफ़ी देखती हूँ, रिलेट भी करती हूँ उन वीडियोस से। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस जेनज़ीज़ जो आप बता रहे हैं कि मेरे साथ के ही लोगों ने निकाले हैं, बताए हैं मुझे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपसे वही शेयर करूँगी। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, मेरे साथ के जो हैं उनके हैं, मेरी एज के, जो आप लगा सकते हैं मेरी जो एज के आपके एज साथ ग्रुप के। के लोग हैं हाँ जी। आपके माध्यम से वो अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। जी, हाँ ठीक जी। है, तो बताइए क्या प्रश्न है आपका अ, सिमरन जी। हाँ जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो गुरुजी आपसे ये है, जैसे हम लोग
कभी हम लोग जेनज़ी जैसे आप लगा लो कि हम लोग किसी से मिलते हैं, जैसे लगा लीजिए रिलेशनशिप में हम काफ़ी टाइम से हैं किसी के साथ, लेकिन कोई बंदा हमें पहली बार मिल रहा है और पर उससे मिलने के बाद हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम इससे पहले भी मिले हुए हैं, ऐसा क्यों? कोई भी हो सकता है वो, जैसे आपके अंकल हो सकते हैं, आपकी जी। माता जी हो सकती हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, इसके अलावा उनकी रिश्तेदारी में कोई और व्यक्ति। जरूरी नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में हाँ ही जी, लोग हाँ मिलते जी। हैं। जी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक बात बताते हैं आपको कि ऐसा कहा जाता है कि हम व्यक्ति हमारा जन्म पहले भी हुआ है, हमारा जन्म अभी भी है और हमारा जन्म भविष्य में भी होगा। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से बताता हूँ जो आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहिदुस्तारे पाहि पुरारे त्वाम शरणम। यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेते हैं, पुनरपि मरणम, बार बार मरते हैं, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो है वो हमें अपनी माता के गर्भ में जाना पड़ता है। जठर मतलब पेट। पुनरपि जननी जठरे शयनम, वहां पे सोना पड़ता है। इह संसारे, इस संसार में बहुत दुख है, वही दुस्तारे पाही पुरारे त्वाम शरणम, हे कृष्ण आप ही की मैं शरण लेता हूँ जो मुझे इस संसार के रोग से, जो संसार के दुख से मुझे बचा सकते हैं। आपका प्रश्न ये था कि हमें ऐसा लगता है कि ये समय पहले भी बीत चुका है, ये इस व्यक्ति से हम पहले भी मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये समय जो है बार बार रिपीटेड मोड पर चलता रहता है, ये समय का एक चक्र है, ये बार बार घूमकर वहीं पर आता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब भगवान राम जो है पृथ्वी लोक का त्याग करके अपने लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर रहे थे, तब हनुमान जी जो है, हनुमान जी को पांच, आपको पता है, पांच चिरंजीवी पृथ्वी पर स्थित हैं। अश्वत्थामा बलिर्वासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते जीवन सप्तेतान स्मरे नित्यम मार्कंडेय तथाष्टकम। अर्थात आठ चिरंजीवी इस पृथ्वी पर अभी भी जीवित अभी भी स्थित हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और हमारे मार्कंडेय ऋषि, ये आठ चिरंजीवी अभी भी यहाँ पर स्थित है। तो भगवान राम ने उन्हें कहा कि जब तक पृथ्वी यहाँ पर स्थित है तब तक आप यहाँ पर रहेंगे, और जब पृथ्वी का अंत हो जाएगा तो अब आप मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे थे कि हे प्रभु, जहां आप जाओगे मैं वहां आ जाऊंगा, या तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। तो इस बात को देखकर भगवान राम जो है वो अचंभे में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि कुछ तो किया जाए इसके लिए। तब भगवान राम ने कहा कि उन्होंने अपने हाथ से एक अंगूठी ऐसे निकाली और ऐसे पृथ्वी में डाल दी। ठीक है, तो वो पाताल लोक में जाकर गिर गई, और हनुमान जी को कहा कि मेरी अंगूठी गिर गई है, वो उसे आप लेकर आइए। तो हनुमान जी गए, रसातल, तलातल, महातल, इस प्रकार सात वितल में वो चले गए। और सातवें तल में जब पहुंचे तो वहां पर अंगूठियों का एक बड़ा पहाड़ बना हुआ था। तो तब काकभूषुंडी जी वहां पर विद्यमान थे। काकभूषुंडी आप एक कोआ है, एक कोए के रूप में रहते हैं, वो हमेशा रहे हैं। वो सभी समय को अपने अनुसार देखते हैं, अपने सामने देखते हैं। कभी समय का भी आपसे चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा का एक दिन, विष्णु का एक दिन, रुद्र का एक दिन, और ये टाइम ड्यूरेशन क्या क्या होता है, पृथ्वी पर टाइम किस तरह से चलता है, अदर स्पेस में किस तरह से चलता है, और ब्रह्मांड में किस तरह से टाइम का चयन होता है, अर्थात टाइम का कैसे बीतता है, उसके बारे में कभी बाद में बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपने जो हमसे प्रश्न किया है कि ये चीजें हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि हमें बार बार हमारे साथ ये घटित हो चुकी है। तो जो आत्मा है वो बार बार जो है उन चीजों को रिपीटेड मोड पर देखता है, तो उसे पता चलता है क्योंकि आत्मा अनंत है। वो पहले भी था, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा, वो शाश्वत है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, अर्थात वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। अजम है, जिसका जन्म नहीं हुआ, कारण का भी कारण है। अब जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने अंगूठियों का पहाड़ खड़ा हुआ देखा। अंगूठियों का पहाड़ खड़ा होने के बाद हनुमान जी ने कहा कि इतनी सारी अंगूठियों में मैं जो है वो भगवान राम की अंगूठी कैसे ढूंढूं। उन्होंने कहा ये भगवान राम की ही अंगूठियां हैं, कि जब भी राम जी को ये लोक छोड़कर वैकुंठ को जाना होता है, तब राम जी एक अंगूठी गिराते हैं, हर बार आप ऐसे आते हैं, और यहाँ पर ये अंगूठियां इस प्रकार से जमा हो गई। तो आप सोच सकते हो कितनी बार भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ी है, कितनी बार हनुमान जी वहां स्वयं गए हैं, कितनी बार हम और आप ऐसे पहले बैठकर मिले हैं, कितनी बार हमने आपसे बात करी है और चर्चाएं हो चुकी है। तो ये बार बार चीजें चलती रहती है। मैंने बताया ना, पुनरअपि, हुँ। बार बार वही चीज बार बार रिपीटेड मोड पर चलती रहती है। इसलिए हमें लगता है कि मैं यह पहले कर चुका हूं, मैं इस व्यक्ति से पहले मिल चुका हूं। ये वही समय बार बार हमारे सामने रिपीटेड मोड पर चलता रहता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, जैसे आजकल चल रहा है, लोग झूठी कस्में खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है? झूठी कस्में खाने से हमारे ऊपर ही परेशानी आती है या फिर ये सब ऐसी ही कहने की बातें होती हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है? देखो, हिंदू धर्म में कसम नाम का कोई शब्द नहीं है। हिंदू धर्म में
सनातन धर्म में सौगंध बोलते हैं। और सौगंध एक एक तो होता है संकल्प, कि मेरा संकल्प ये है कि मैं आज शाम तक जो है आज शाम से जिम स्टार्ट करूंगा, ये मैंने संकल्प ले लिया आज शाम से। या मेरा संकल्प ये है कि मैं आज ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। तो बहुत सारी कलेक्शन ऑफ संकल्पास, मतलब बहुत सारे संकल्प जब आप इकट्ठे हो जाते हैं तब एक सौगंध बनती है। तो जैसे भीष्म पितामह ने सौगंध ली थी ना कि मैं आजीवन जो है वो ब्रह्मचारी रहूंगा, तो इस प्रकार की ये सौगंध होती है। सौगंध कभी तोड़ी नहीं जाती। एक बार को आप व्यक्ति वचन अपना तोड़ सकता है, संकल्प अपना तोड़ सकता है, लेकिन सौगंध नहीं तोड़ सकते। तो हम यहाँ पर सौगंध कहते हैं। और जो सौगंध तोड़ देता है तो मतलब ये नेचर जो है वो उसके अगेंस्ट कार्य करने लग जाता है, क्योंकि वो उन्हें सभी पूरे नेचर को जो साक्षी मानकर वो सौगंध लेता है, और वही नेचर फिर उसके जो है अपोजिट में चलने लग जाता है। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति सौगंध खा ले एक बार, या सौगंध कर ले, या वचन किसी चीज का कर ले, तो उसे वो अवश्य निभाना भी पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। उसे अपने कर्म अवश्य ही भोगने हैं। जो उसने वचन भी लिया है, यदि वह वचन तोड़ देता है या वह सौगंध तोड़ देता है, तो उसका अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसे उसका भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ जी। तो जैसे मेरा नाम है सिमरन, जी। तो मेरे नाम से ही कुछ मेरे बारे में पता लग सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पे अनेकों प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। कोई रमल ज्योतिष के माध्यम से देखता है, कोई समुद्रिक विज्ञान से देखता है, कोई ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखता है। ज्योतिष शास्त्र भी कई प्रकार का है। जैमिनीय ज्योतिष है, पाराशर ज्योतिष है, केपी ज्योतिष है, लाल किताब है। अनेकों प्रकार की हमारे यहाँ विद्याएं बताई गई हैं। तथापि लोग जो हैं कुछ नाम से भी बता देते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास कुंडली नहीं आती तो हम नाम पूछते हैं। जैसे आपका नाम सिमरन है, हाँ तो जी। शय आपकी कुंभ राशि हुई। अब कुंभ राशि में क्या गोचर चल रहा है ना? तो कुंभ राशि के द्वितीय भाव में शनि इस टाइम गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति लग्न में विराजमान है। और बृहस्पति मतलब अगर कुंभ राशि में हम देखें, बृहस्पति इस टाइम वक्री हो रखे हैं। तो आपका जो है पेट से संबंधित हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे भाव में शनि विचरण कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से। तो इसका मतलब घर में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न रही होंगी, और घर में किसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी भी हमें देखने को मिलती है। तो जब आप गोचर से किसी नाम किसी का सुनते हैं, और नाम से आप उसकी राशि निकालते हैं, नक्षत्रों से राशियां निकलती हैं, तो राशियां निकालकर गोचर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। जब आप वो गोचर देखकर आप देखेंगे तो उसके बारे में आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, एक भी बात इधर से उधर नहीं हो सकती। बस जी। आपका ज्योतिष अच्छा होना चाहिए, आपने ज्योतिष पढ़ा हो। कुछ लोग उसके माध्यम से भी बता देते हैं, अंक ज्योतिष के माध्यम से भी बता देते हैं, जिसे न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। लेकिन उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि 9 अंक है और 9 अंकों में ही आप सारी चीजें लेकर आ जाओगे, तो वो नहीं वो उतनी चीजों पर कार्य करता। तो नाम से भी हम बता सकते हैं। और गुरुजी अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, जैसे हमारी मेरी ही मम्मी लगा लीजिए, हम्म। हमारी मम्मियाँ हमें शाम के टाइम पे सोने नहीं देती हैं, हम्म। बोलती हैं कि दोनों टाइम जिस टाइम मिलते हैं उस टाइम पे सोना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? दोनों समय जिस समय मिल रहे हो उसे संध्या का काल बोलते हैं। ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जब एक समय के बाद दूसरा समय आता है तो हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दूसरा समय देखने का मौका दिया है। तो वह धन्यवाद, वह प्रार्थना का समय है। प्रार्थना के समय में यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रिवर्स इफेक्ट पड़ते ही हैं। दूसरा, इसका साइंटिफिक कारण भी है। आपको पता है उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव दो होते हैं, और जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। और जब समय बदलता है, अर्थात जब दो समय मिल रहे होते हैं, तो ये विपरीत स्थिति में चलने लगता है। तो उस समय में यदि आप सोते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो हॉर्मोन्स हैं, आपके जो न्यूरोलॉजिकल वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए भी डॉक्टर्स भी और हमारे धर्म में भी ये चीजें इस समय में सोना मना बताया गया है। इसीलिए हम कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ सर करके नहीं सोना, क्योंकि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव रहता है। हमारा जो ये सर जो रहता है ये उत्तरीय ध्रुव होता है, और पैर दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जब उत्तर की तरफ हम नॉर्थ की तरफ ये करके सोएंगे तो डिस्ट्रैक्ट उत्पन्न होता है। जैसे आप पंखा देख रहे हो ना, ऊपर पंखे के अंदर एक मोटर लगी हुई है, और जब साउथ पोल से साउथ पोल और नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल करते हैं तो ये फ्रैक्शन होता है। मतलब एक चुंबक जो है दूसरी चुंबक को धक्का मारती है पीछे की तरफ, और उसी के जरिए जो है ये वो मोटर चलती है। ऐसे ही
जब दक्षिणी से दक्षिण ध्रुव, मतलब जब नॉर्थ में हम सर करके सोचते हैं और हमारा सर भी यहाँ पर नॉर्थ पोल पर ही विराजमान रहता है, तो नॉर्थ से नॉर्थ जब मिलता है तो डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, इसलिए नॉर्थ में सोने के लिए मना कराया जाता है। और जो लोग सोते हैं वह देखा गया है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित भी रहते हैं और उन्हें ना सोने की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जितने भी आपके मित्र मंडल होंगे, आप ये एक बार रिसर्च करके देखना, जो भी आपका दोस्त, जो भी आपका मित्र, जो भी आपका जेनजी या जो भी आपकी एज ग्रुप के लोग उत्तर दिशा की तरफ सर करके सो रहे होंगे, उन्हें डिप्रेशन की 99% प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ जी, ऐसा होता है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये था, शाम के टाइम पे दहलीज पे क्यों नहीं बैठते हैं? देखिए, दहलीज जो है एक देवी हमारे यहाँ मानी गई है। दहलीज को अति पवित्र बताया गया है। ठीक है, शाम के समय ऐसा बोलते हैं कि वहां पर जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जी दोनों आती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी उस समय आपके आसपास घूम रही होती है, और जब आप दहलीज पर बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन जो भी सारी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आई है, उस दहली ने ही रोक कर उसे रखा है, उस एनर्जी को। अभी जैसे बहुत देर से सूर्य, एक शीशा लगा हुआ है और बहुत सुबह से शाम तक उस शीशे पर बहुत सूर्य की रोशनी पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है। अब आप जाके उसे हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जलेगा। ऐसी ही जो आपकी दहली होती है, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे ऑब्जर्व कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और जब आप वहां पर जाकर शाम के समय में बैठ जाते हैं, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी एनर्जी होती है वो आपको इफेक्ट करती है। अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी इस तरह में ज्यादा होती है। जैसे आपके घर से कोई निकला, ओ इसने तो बहुत अच्छा घर बना लिया, इनका तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये इस तरह की जो हाय और जो नजर लगती है घर में, वो सब वो शाम के समय में वो उसमें स्टोर रहती है। और जब आप वहां पर जाकर बैठते हैं तो वो स्टोर हुई हुई एनर्जी जो है वो आपको इफेक्ट करती है। इसलिए शाम के समय में दहलीज पर बैठने के लिए मना किया जाता और हाँ जी, तो ये तो मेन ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से जेन जीस का नहीं होगा, कुछ ऐसे बड़े भी होंगे जिनको ये क्वेश्चन का नहीं आंसर पता होगा। तो जैसे काली बिल्ली हमारे सामने से निकल जाती है, जैसे रास्ता काटना कह सकते हैं हम, रास्ता काट के चली जाए, तो आगे हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? या कुछ बुरा होने वाला होता है, या फिर क्या होने वाला होता है ऐसे जो हमें रोक दिया जाता है कि आगे नहीं जाना क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है? देखिए, इस बात का मैं खंडन करूंगा, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। काला रंग हमेशा गलत नहीं होता और सफेद रंग हमेशा अच्छा नहीं होता। ठीक है। और रही बात बिल्ली के रास्ता काटने की, तो पुराने समय में जब लोग लालटेन लेकर जाते थे, उनके पास लाइट और इत्यादि नहीं होती थी, घोड़ा तांगे से जाते थे या फिर पैदल मार के जाते थे। तो बिल्ली का रास्ता काटने का मतलब ये होता था कि आगे कोई जानवर है, आप सावधानी पूर्वक चले, आग अपने साथ लेकर चले। तो उस समय के लोगों ने ये एक भ्रांति बना ली कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये अपशगुन होता है। अपशगुन नहीं होता, वो यह इंडिकेशन था कि आगे जो है कोई जंगली जानवर हो सकता है, आप सावधानी पूर्वक चले। इसे कुछ लोग वापस लौट जाते थे जानवर होने की वजह से, और कुछ लोग जो है अगर ज्यादा ग्रुप में होते थे तो वो जो है ग्रुपिंग करके और आग अपने साथ लेकर चले जाते थे। तो आज के टाइम में काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, पीली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अनुसार तो नहीं है। ये एक अंधविश्वास है, जिस अंधविश्वास को और बहुत मूर्खों के द्वारा फैलाया जा रहा है। हम बोलते हैं बिल्ली पालनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्ली हमारे धर्म में तो नहीं पालते, मुस्लिम लोग ज्यादा पालते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो गो पालन लिखा हुआ है। और अगर अब आउटडोर, जैसे किसी घर में आउट हाउस होता है, तो आउट हाउस में आप कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन कुत्ता घर में नहीं होना चाहिए, कुत्ता और मुर्गा घर में नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। यदि आपके घर में कुत्ता, मुर्गा और बिल्ली, यदि इसका बाल भी यदि आपको लग जाए तो आपको दोबारा स्नान करना पड़ता है, तब तक आप अपवित्र रहते हैं। क्योंकि कुत्ता जो है, डॉग जिसे बोलते हैं, ये शमशान का एक जानवर है। और शमशानिक क्रिया है, जो व्यक्ति हाँ अघोरी हो गया है, या जो व्यक्ति सन्यासी हो गया है, जो व्यक्ति विरक्त हो गया है, जो व्यक्ति गृहस्थी को छोड़ चुका है, तो वो कुत्ते के साथ रह सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थी है, जो पवित्रता का ध्यान रखता है, जो यज्ञादि कर्म करता है, जो देवताओं को तृप्त करता है, तर्पण इत्यादि का कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के जहां पर यदि मतलब कुत्ता, मुर्गा या बिल्ली का बाल लग जाए, तो उसका भविष्य जो है वो देवता स्वीकार नहीं करते। और फिर आप देखते हैं उनके घरों में प्रॉब्लम आती है, उन्हें भूत प्रेत इत्यादि की परेशानियां होती हैं, फिर वो हमारे जैसों के पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी इसे ठीक कर दीजिए। तो जी। सबसे पहले तो आप अपने आप को पवित्र कीजिए। यदि आप पवित्र रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव चीज आपको इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। अर्थात यदि आप अपना हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जितना आप अपने शरीर को, मस्तिष्क को और मन को साफ रखेंगे, उतना आप स्वस्थ होंगे। इसी तरह जितना आप अपने घर को साफ रखेंगे, उतना देवताओं की आपके ऊपर कृपा होगी और ये सभी चीजों से आप बचे रहेंगे। और मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वच्छता जरूरी होती है।
जी, और परफ्यूम लगा के बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? मेन क्वेश्चन ये है, रात के टाइम अगर लगा लिया तो घर वाले गुस्सा करते हैं कि इस टाइम नहीं लगाते हैं। देखो, जैसे यावत नाम तावत गुणम, दिन में सूर्य की रोशनी में आपको सब कुछ अच्छा अच्छा पवित्र पवित्र दिखेगा, लेकिन रात की अंधेरे में कुछ नहीं पता कौन चीजें कैसे हैं। दिन में हमारी आइज की भी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि वो दूर तक का देख लेती है, लेकिन रात में हमें पास की चीज नहीं दिखाई पड़ती अंधेरे में। तो हमें नहीं पता सामने से अच्छी एनर्जी है या बुरी एनर्जी है। और जो आप परफ्यूम लगा के जाते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट अवश्य करती है। आप स्वयं जब अगर बहुत अच्छा परफ्यूम सूंघेंगे तो आप स्वयं जो है अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाएंगे कि हाँ, ये कौन सी सुगंध है। जैसे मैंने आपको पहले भी आपकी मेरे से बात हुई थी, तो मैंने आपको पंच पंच कर्म इंद्रिया बताई थी, जो पंच तत्वों से उत्पन्न होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना। शब्द, रूप, रस और गंध, स्पर्श, ये पांच प्रकार की चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। शब्द का मतलब अच्छा सुनना। शब्द के बाद आता है रूप, अच्छा दिखावा। शब्द रूप के बाद आता है रस, मतलब स्वाद। उसके बाद गंध मतलब परफ्यूम, जो आपने बात करी है। और उसके बाद जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांच प्रकार की, पांच तत्वों से बनी हुई चीजें हैं, और इन चीजों का इफेक्ट अपने आप पड़ता ही है। आप अच्छा अच्छा मधुर संगीत सुनेंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप अच्छा सूंघेंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप अच्छा रूप देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है आप लड़का या लड़की को ही देख रहे हैं, आप अच्छी कोई प्रकृति की कोई सुंदरता देखेंगे, अच्छे माउंटेन्स देखेंगे तो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। या कोई अच्छा फूल देखेंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई सुगंध सूंघेंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो पंचकर्म इंद्रिया है हमारे पंच तत्वों से निर्धारित होती है, और पंच तत्वों की तरफ पंचकर्म इंद्रिया जो है वो अट्रैक्ट होती है। ये शरीर का एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये शरीर बना ही इस तरह से है। ठीक है। ये शरीर इन्हीं चीजों की तरफ, और हमारे सनातन धर्म में इन्हीं चीजों को रोकना, इन चीजों पर काबू पाना और इन्हीं चीजों को कंट्रोल करना ही हमारा सनातन धर्म कहलाता है। आप देखते हैं, जैसे अगर 8 वर्ष के बच्चे को संस्कृत सिखाई जाती है, या उसे नियमबद्ध तरीके से बताया जाता है, या उसे बताया जाता है कि आप इस समय तक ये कार्य करेंगे, तो उसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बताया जाता है। हमारे यहाँ पे एक शब्द भी प्रयोग होता है, जितेंद्रिय, अर्थात जो अपनी सभी इंद्रियों को जीत चुका हो, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। आई समझ में। अब आपने जी। क्वेश्चन पूछा था क्यों नहीं जाना चाहिए। तो रात के समय में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती है। नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, तो जब आप परफ्यूम लगाकर निकलते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होती हैं जो आपको हार्म कर सकती हैं। इसलिए अवॉइड करना चाहिए रात्रि में। तो इसी वजह से बाल भी खोल के नहीं जाना चाहिए बाहर? बाल में भी खुशबू होती है। जैसे आपने सर धोया है अभी, और बाल आपने जो है नहीं बांधे हैं, तो खुशबू से कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होता है। ज्यादातर आप देखेंगे जिनके अंदर भूत प्रेत इत्यादि होते हैं ना, स्त्रियों के अंदर, और जिनमें जिन्न तक इत्यादि आ जाता है, तो जिन्न जो है वो किसकी खुशबू से आता है। जैसे बाल धोए, और बालों की खुशबू एक उसकी अलग होती है, तो वो इस खुशबू को पकड़ कर आ जाता है। और अगर स्थिति पवित्र ना हो तो फिर वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिन्न। जी। और और दूसरी बात यह है कि जब केश बंधे हुए रहते हैं तो एक बंधन हमारा लगा हुआ रहता है हमारे ओरा मंडल का, ये यहाँ से प्रवेश करती है कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी। इसे ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। तो जब ये बंधा हुआ रहता है यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, तो इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जब आप बाल खोल लेते हैं तो ये ब्रह्मरंध्र यहाँ से ओपन हो जाता है, तो आपके ऊपर कोई भी एनर्जी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए भी बाल को मतलब खोल के जाना अच्छा नहीं माना जाता। चलिए, अभी तक मुझे लगता है बहुत से प्रश्न जो हैं वो सिमरन जी कर चुकी हैं, और जैन जी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने हमसे प्राप्त किया है। समय का अभाव होने के कारण और अभी हम और क्वेश्चंस नहीं ले सकते, क्योंकि हमें थोड़ा हमारी विजिट्स हैं। इसके बाद विजिट्स के बाद फिर कभी इनसे दोबारा इनके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। उससे विदा लेने से पहले, जब तक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। श्री मात्रे नमः।